गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ वेजिटेरियन फ्रैंकी की रेसिपी, जो अक्सर हम स्ट्रीट फूड की तरह खाते हैं। ये एक नए तरीके का स्ट्रीट फूड है। पर रेसिपी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस जब भी मैं वीडियो डालूँ मिलते रहें। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेज फ्रैंकी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा पनीर लिया है। तो पनीर के खासियत ये है, ये वेजिटेरियंस के लिए हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और यहाँ पे हम इस पनीर में थोड़ा सा लाल मिर्च, जैसे अक्सर मैरिनेशन करते हैं वैसे हम करेंगे। थोड़ा सा हल्दी इसके अंदर डाल देंगे और इसको एक अच्छे से स्टर देके, अच्छे से मिक्स देके हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और हाँ, जब भी पनीर की बात होती है तो मुझे एक बात ज़रूर हमेशा याद आती है कि जब भी हमारे घर में कोई अच्छा फंक्शन होता था या बड़ा फंक्शन होता था या ज़्यादा गेस्ट आते थे, तो एक पनीर की सब्ज़ी तो ज़रूर बनती ही थी। पर ये जो वेज फ्रैंकी की रेसिपी है, ये आपको एक पनीर की रेसिपी तो देगा ही, बल्कि एक अच्छा सा वेरिएशन देगा कि आप अपने पनीर को सब्ज़ी के अलावा और कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने गेस्ट के लिए एज अ स्नैकिंग आइटम। और इसके साथ साथ पनीर की एक और खासियत है, जो कि ये है कि लगभग 10 to 14 ग्राम्स प्रोटीन होता है पनीर के अंदर पर 100 ग्राम, जो कि एग से भी ज़्यादा होता है। अक्सर जो वेजिटेरियंस हैं वो बोलते हैं कि हम कैसे बॉडी बनाएं या हम अपना प्रोटीन इंटेक कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि हम तो ना एग्स खाते हैं ना नॉन वेजिटेरियन आइटम्स खाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पनीर से बेटर प्रोटीन सोर्स आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो प्लीज़ अपने डाइट में प्रोटीन एटलीस्ट 100 ग्राम ज़रूर ऐड कीजिए, जिससे कि आपके प्रोटीन नीड्स कॉम्बैट होंगे। तो यहाँ फ्रैंकी बनाने के लिए उसका एक चपाती हम बनाएंगे। तो उस चपाती के लिए मैंने एक कटोरी ग्रेन फ्लावर लिया है और यहाँ पे मैंने एक कटोरी ही मैदा लिया है, क्योंकि मैदे से एक लचीलापन मिलता है और रोटी जितना भी चाहें आप स्ट्रेच करें वो फटती नहीं है। वरना अगर आप आटे की रोटी लगाएंगे तो वो मतलब वीट की रोटी लगाएंगे तो वो रोटी आप इतना ज़्यादा स्ट्रेचेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा मैदा ऐड करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो लगभग एक करछी मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल डाला है। मैं हमेशा ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल के अंदर DHA और गुड फैट्स होते हैं, वो जो कोलेस्ट्रॉल को उतना इफेक्ट नहीं करते। हाँ, अगर आप एक लेवल से ज़्यादा खाएंगे तो उसको वो HDL और LDL आपको नुकसानदायक वो रहेगा, लेकिन ऑलिव ऑयल बाकी ऑयल से फिर भी काफ़ी बेटर है। तो यहाँ देखिए एडिटिंग के कमाल से मैंने कैसे जल्दी जल्दी आटा गूंद दिया है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी ये आटा गूंदने के लिए। और लगभग 1/4 ग्लास, जो आप ग्लास देख रहे हैं साइड में थोड़ा सा दिख रहा है, वो 1/4 ग्लास तक वाटर यूज़ हुआ था इस आटे को अच्छे से नीड करने के लिए। मेरे को अपने घर में यूजुअली बचपन में आटा गूंदने का काम हमेशा मिलता था, तो इसलिए मेरा तो फेवरेट स्टेप है ये कि आटा कैसे नीड करें, आटे को कैसे गूंदें। और जैसे देख सकते हैं कि पूरा आटा, चाहे मैदा कितना चिपचिपा होता है, लेकिन ये पूरा मेरे हाथ से छूट गया है। 50 आटा और 50 व्हीट आटा एंड 50 मैदा मैंने ऐड किया था और इससे मैंने 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखा है। तो हमें फ्रैंकी के लिए थोड़ी चटनी की भी ज़रूरत होगी, तो मैंने थोड़ा पुदीना यहाँ पे लिया है, थोड़ा धनिया लिया है। और अब मैं यहाँ पे ये 4 हरी मिर्च, टोटल 2 नहीं क्योंकि मेरे को स्पाइसी पसंद है, तो ये 4 हरी मिर्च यहाँ पे मैंने टोटल डाल दी हैं। और अभी मैं टमाटर भी इसके अंदर थोड़ा सा हाफ करके काट के अच्छे से डाल दूँगी। तो ये चटनी अक्सर फ्रैंकीज़ के साथ यूज़ करी जाती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चॉप्ड
अनियन लिया है। यहाँ पे यूएस में वाइट, पिंक, येलो हर कलर का अनियन आपको मिलता है, तो इस बार मैं वाइट अनियन लाई थी। टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस हल्का सा ही थोड़ा फ़र्क महसूस होता है। तो अब यहाँ पे ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है, ये मैंने थोड़ा अनारदाना कूट के रखा है। तो फ्रेशली अगर आप कूटते हैं तो उसकी फ्रेशनेस अलग ही मिलती है। तो ये मैंने लगभग 2 टीस्पून अनारदाना कूट के यहाँ डाल दिया था, और पूरे आपको जो मेजरमेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम अपने जो पनीर हमने थोड़ा मसाला लगा के रेस्ट करने के लिए रखा था, उसको अब हम एक मतलब फिलिंग उसकी बनाने की तैयारी करेंगे। हम इसकी भुर्जी टाइप फिलिंग नहीं बनाएंगे, इसको हम होल पनीर पीसेस ही रखेंगे, क्योंकि वो चंकी पीसेस फ्रैंकी में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा अपना अनियन डाल दिया है, बहुत फाइनली चॉप्ड अनियन है ये, तो फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गार्लिक डाल रही हूँ। तो ये रेडीमेड गार्लिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो कभी फ्रेश गार्लिक भी यूज़ करती हूँ, कभी रेडीमेड भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं लगभग 1/2 टीस्पून के करीब ये चॉप्ड गार्लिक यहाँ डाला है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स देंगे। और हाँ, एक और बात आप लोगों को बतानी ज़रूरी है, मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी फूड से रिलेटेड पोस्ट डालती हूँ, अपने बिहाइंड द सीन्स डालती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द क्यूमिन गर्ल, और वहाँ पे भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग फूड आइटम्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं और फूड आइटम्स का क्या इम्पोर्टेंस है, सर्टेन फूड आइटम्स का, वो सब मैं शेयर करती हूँ। और इन सब वीडियो के बिहाइंड द सीन्स भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा हल्दी, तो आपको पता ही है, हल्दी तो हमने डाल दी थी पहले। तो ये मैंने थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाला है, क्योंकि जैसे कि मेरा नाम इंस्टाग्राम पे द क्यूमिन गर्ल है, क्यूमिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर डाला है। और इसके अंदर वो एक अलग फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करता है इस मसाले में, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक अ सब्जी या नॉट लाइक अ करी, दिस इज़ लाइक अ फिलिंग। तो उस फिलिंग में वो काफ़ी अच्छी फ्रेशनेस देता है। और अब हम इसको अच्छे से हमें भूनना है, जो कसेलापन होता है प्याज में वो निकालना है। तो अब यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिया है, ये लगभग 1 होल टमाटर, वेरी फाइनली चॉप्ड टमाटर था, तो वो मैंने अच्छे से ऐड कर दिया इसके अंदर। और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे, और जब सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं, अच्छे से सारा पानी सोख हो जाए, उसके बाद हम अपने जो हमने मसाले में पनीर मैरिनेट कह लीजिए, क्योंकि जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं वो मैरिनेशन उन चीज़ों का नहीं होता है। मैरिनेशन सिर्फ नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का होता है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन चीज़ें आफ्टर दे डाई वो फिर भी रेस्पायर करती रहती हैं, इसलिए वो मसाले अपने अंदर सोख कर लेती हैं। पर जैसे ये पनीर हो गया, पनीर उतना मैरिनेट, उस हद तक मैरिनेट नहीं होगा जिस हद तक कोई नॉन वेज आइटम होगा, क्योंकि पनीर रेस्पायर नहीं करता। ये एक मिल्क से बनता है, तो इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती रेस्पायर करने की। लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा मसाला कोट कर देते हैं, जिससे कि सब्जी में पनीर खाने में कोरा ना लगे, पनीर के अंदर एक अपना ही मसाले का कोटिंग हो, क्योंकि पनीर अपने नेचुरल फॉर्म में तो बिल्कुल ब्लैंड होता है, उसका तो कोई मतलब कि कोई अपना टेस्ट नहीं होता, इट्स ब्लैंड। तो इसीलिए हम मसालों से मैरिनेट करते हैं। तो उससे पहले मैंने जो चटनी आपको दिखाया था प्रिपेयर करके, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और 1 स्पून चटनी मैंने इस मसाले में भी डाला है, क्योंकि ये जो भी हम ये लगभग 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है इस पॉइंट पे, और सॉरी नमक नहीं, थोड़ा सा शुगर डाला है जिससे कि फ्लेवर एनहांस हो जाए। तो 1/2 टीस्पून शुगर डाला था वो, क्योंकि ये ग्राइंडेड शुगर है इसलिए दोनों चीज़ें एक जैसी ही लगती हैं। तो चटनी डालने का मेन कारण ये होता है कि किसी भी स्ट्रीट फूड में
क्योंकि वो अपने आप में कोई फुल मील नहीं होता, उसके साथ ना रोटी होती है ना चावल होता है किसी भी स्ट्रीट फूड के साथ। तो चटनी एक उसको एक अच्छा बैलेंस देता है किसी भी स्ट्रीट फूड को। तो यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया है, तो धनिया अगेन एक फ्रेशनेस देता है और बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए सारा मसाला कह लीजिए या फिलिंग कह लीजिए ये हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम अपनी जो फ्रैंकी की रोटी है या फ्रैंकी का टॉर्टिया है उसको प्रिपेयर करने की तैयारी करते हैं। तो देखिए मैंने एक लोई यहाँ पे ले ली है, और यहाँ मैंने थोड़ा स्पीड इसलिए फास्ट कर दिया क्योंकि आप लोग को रोटी जैसे नॉर्मली सब घर में बेलते हैं वैसे ही हमें बेलनी है। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी रोटी को हल्का सा बड़ा बेलें, क्योंकि जब आप उसे फोल्ड करेंगे तो उसके अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि वो फोल्ड भी हो जाए और उसका फिलिंग बाहर ना निकले। इसलिए हम इसको थोड़ा पतला बेलते हैं और थोड़ा सा बड़ा बेलते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी ये चपाती बेल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये रोल हो रहा है, कितने मतलब ये रोटी बीच में से फट नहीं रही है, चाहे मैं कितना भी उसको प्रेशर दे रही हूँ या कितना भी मैं बेल रही हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें मैदा है और मैदे में एक स्ट्रेचेबिलिटी है। तो मैदे में ये स्ट्रेचेबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन काफ़ी हाई है, क्योंकि ये बहुत क्योंकि वीट फ्लावर को तो हम तो वीट फ्लावर में से अगर आप सब सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लें, सारा फाइबर सब निकाल लें, तो वो मैदे की तरह बचता है, लास्ट में मैदे की तरह बनता है। तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेचेबिलिटी होती है और वो स्ट्रेचेबिलिटी ग्लूटेन से आती है। तो आप देख लिए मेरा जितना चकला है, वैसे तो मुझे इसे प्लेटफॉर्म पे बेलना चाहिए था क्योंकि प्लेटफॉर्म पे मुझे वो इवन सरफेस मिलता। चकले पे बेल के थोड़ी गलती हो गई, लेकिन जितना भी मेरा चकला बड़ा था मैंने कोशिश करी कि मैं उतनी बड़ी ये फ्रैंकीज़ या रोटीज़ या टॉर्टियाज जो भी आप कहना चाहें वो बेल लूँ। और इसको अब तवे पे डाल देंगे और एक दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको सिकने देंगे और ऑयल भी अप्लाई करेंगे। जैसे पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे बनाएंगे। और हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी फिलिंग करें तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म में अगर आप उसे फोल्ड कर देंगे तो आपकी फिलिंग पानी छोड़ देगी और आपकी रोटी फट जाएगी, क्योंकि वो गीली हो जाएगी। और हमें ये कोशिश करनी है कि ये रोटी गीली ना हो और दूसरी कोशिश करनी है कि रोटी कड़क ना हो, क्योंकि ये रोटियां बहुत पतली बिलती हैं, इसलिए काफ़ी चांसेस रहते हैं कि ये कड़क हो जाएं। तो ये टिप आप ध्यान रखिए, इसको कड़क ना बनाने के लिए पहले तो इसको स्लो से मीडियम गैस पे पकाइए और जल्दी जल्दी इसको पलटते रहिए, क्योंकि हम इसको ऐसे ही सेक के पलट के बनाएंगे तो जल्दी जल्दी पलटते रहिए तो वो उतनी। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप तेल या घी अच्छे से जेनरसली स्प्रेड करेंगे तो वो रोटी कड़क कभी नहीं होगी। ये तो एकदम इस टिप को समझ लीजिए कि कभी भी आप घी या तेल का जहाँ पे भी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे उतना ही सॉफ्टनेस आएगा। हाँ, लेकिन अगर आटा गूंदते समय तेल और घी का जेनरस इस्तेमाल करेंगे तो वो फिर खस्ता बनती है चीज़, लेकिन इस फॉर्म में वो एकदम स्मूथ बनेगी। तो ये दूसरी भी मैंने देखी है, मैं कितनी जल्दी जल्दी इसको पलट रही हूँ और तुरंत ही अपना ऑलिव ऑयल डाल दे रही हूँ, जिससे कि वो कड़क ना हो, क्योंकि कड़क रहेगी तो फोल्ड होने पे वो डेफिनेटली टूटेगी, डेफिनेटली। ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बन के तैयार है ये वाली फ्रैंकी या टॉर्टिया या रोटी, जो भी आप कहें, क्योंकि हम तो जनरली यहाँ टॉर्टिया देखते हैं।
तो अब ये मेरी रोटी एकदम प्रिपेयर है। मैं ये फिलिंग भर देती हूँ, फटाफट फोल्ड कर देती हूँ और इसको खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अब इस टाइम तक तो बहुत तेज़ भूख लगी है। और साइड में थोड़ी सी चटनी भी है, उसमें अच्छे से चटनी को लाइन करके थोड़े ये एक्स्ट्रा एग्जॉटिक प्याज लगा के, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, और थोड़ी अपनी चटनी स्प्रेड करके, और हल्का सा चाहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, जो चंकी चाट मसाला होता है। और ये मेरा लेमन जूस का बॉटल ही ले आती हूँ, तो थोड़े से ये मैंने स्प्रेड किया है, क्योंकि एक टैंगीनेस भी आना चाहिए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली रेसिपी में।